अब बातचीत बंद कीजिए। सबसे पहले एक बात बताइए, पिछला क्लास जो हम लोग का हुआ था यानी सैटरडे को, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हुआ था, एरिया वेक्टर से रिलेटेड हुआ था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की बहुत सारा कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको करवाया गया था हर लेवल का, और आज उसी से रिलेटेड बात को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है गॉस थ्योरम, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कुछ प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाई लिखा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बात अब नहीं होना चाहिए। पहले एक बात बताओ, डी फाई का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या है, डी एस। गौर से ज़रा सुनिएगा, डी फाई क्या है। पहले 5 मिनट आपको हम प्रीवियस क्लास की बात को रिपीट कराना चाहते हैं। ये बताइए डी फाई क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया, और वह स्मॉल एरिया क्या है, बोलो, डी एस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है, माने सरफेस हमेशा बाहर की ओर जाता है। ये सारी बात हम चर्चा कर चुके हैं, उसको रिपीट कर रहा हूँ। एरिया वेक्टर लिखने का जो तरीका होता है, वेक्टर डी एस इक्वल टू डी एस एन कैप होता है। एन कैप क्या होता है भाई, एक यूनिट वेक्टर होता है जो वेक्टर डी एस की तरफ जाता है। ये सारी बातें चर्चा हुआ, उसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर डी फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं ई डी एस कॉस थीटा। जहाँ पर पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, इधर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। और पहली बात ये जान लीजिए, एरिया वेक्टर हमेशा होता है प्लेन के क्या, परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में ये वाला एंगल तुमको दे दिया जाए, ये वाला एंगल दे दिया जाए और फ्लक्स निकालने बोला जाए, तो क्या समस्या है। ये पूरा मिला के कितना डिग्री है, 90 है, उधर वाला एंगल हमारा मिल जाएगा। पूरा सरफेस से जो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, फाई इक्वल टू क्या, ई इंटू एस। क्या ये कंसेप्ट किसी वैज्ञानिक के लॉ पर आधारित था, नहीं। क्या किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट के बारे में चर्चा हम किए थे, नहीं। लेकिन आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो कंसेप्ट है वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के तहत हम लोग सीखेंगे। उनका जो लॉ है उस लॉ के तहत हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम है गॉस लॉ। तो यानी मुद्दा हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना, लेकिन हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, गॉस थ्योरम। और जब गॉस थ्योरम के मदद से फ्लक्स निकालने आप सीख जाइएगा तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ फ्लक्स निकालने सीखे, गॉस थ्योरम का यूज़ नहीं किए हैं। और जब गॉस थ्योरम का यूज़ भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से आईआईटी का क्वेश्चन और मेडिकल का क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना लीजिएगा। तो आज क्लास के एंड होते होते फ्लक्स निकालने की पूरी कला क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। तो हेडिंग लगाइए आज का टॉपिक का, गॉसेस थ्योरम। हेडिंग लगाइए आज की क्लास का, गॉसेस थ्योरम। कैमरा का सेटिंग सही है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। हेडिंग लगाइए गॉसेस थ्योरम, और हेडिंग लगाने के बाद आपका कलम चलेगा आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद कुछ आप लिखने के कंडीशन में आइएगा, पहले पूरी बात को समझना है। हम आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पर एक सरफेस दे रहे हैं और यहाँ पर एक सरफेस दे रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसमें कौन है सिमेट्रिकल सरफेस और कौन है नॉन सिमेट्रिकल सरफेस, आपको जवाब देना अभी है नहीं। 30 मिनट के बाद आपसे जवाब लेंगे, क्वेश्चंस आपको देंगे, लिखने का मौका देंगे। पहले पूरे ऑपरेशन को समझिए। कहीं पर अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ है, कहीं पर अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ है, अब हमसे पूछता कौन है सिमेट्रिकल सरफेस और कौन है नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। जिस सरफेस का आपको ज्योमेट्रिकल नेम दे सकते हैं, मैंने क्या बोला, जिस सरफेस का आपको ज्योमेट्रिकल नेम दे सकते हैं वो आपका कहलाता है सिमेट्रिकल सरफेस, और जिसका कोई ज्योमेट्रिकल नेम आप नहीं रख सकते हैं वो क्या कहलाता है, नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। मुझे इसका नाम जरा बता के दिखाओ तुम लोग, कोई नाम तो होगा।
बस एक नाम है क्लोज सरफेस। क्लोज तो ये भी है, लेकिन उसको आप स्क्वायर बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट सारा साइड सेम ही है। ये भी तो क्लोज है, इसका जरा नाम देके बताओ तो। एक वर्ड बोलेंगे क्लोज सरफेस, इसका नाम बताओ तो। ट्रायंगल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन symmetrical surface and unsymmetrical surface? That geometrical closed surface which have the name, which have the geometrical name, उसका नाम है symmetrical। जिसका कोई geometrical name नहीं है उसका नाम है क्या बोलो? non symmetrical। हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम, लेकिन बात को जरा समझते रहिएगा। अगर मान लो कहीं पर मैं ऐसा बना दूं, बहुत ही जाना पहचाना और ज़्यादा यूज होने वाला ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। इसका नाम आप रख पा रहे या नहीं रख पा रहे? साउंड प्लीज। इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिकल सरफेस। लेकिन अगर ऐसे कुछ हम जैसे तैसे बना दें, इस तरह कर दें, और हम बोले इसका नाम बताओ, कोई नाम नहीं हो सकता है। इसका नाम क्या देंगे? नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। हम आपसे एक वर्ड जानना चाहते हैं, बेटा तुम लोग एक बात बताओ, क्या सिमेट्रिकल सरफेस और नॉन सिमेट्रिकल सरफेस की कंसेप्ट समझ पाए? यस और नो? क्या यस सर? सिमेट्रिकल सरफेस किसको बोलेंगे? विच हैव ज्योमेट्रिकल नेम। मेरे साथ बोलना होगा, विच हैव। और नॉन सिमेट्रिकल सरफेस किसे बोलेंगे? विच हैव नॉट ज्योमेट्रिकल नेम। प्यारे बच्चों, चाहे ज्योमेट्रिकल क्लोज सरफेस हो, चाहे सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस हो, चाहे नॉन सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस हो, सभी जगह अप्लाई होगा कौन थ्योरम? गॉस थ्योरम। मैं आपको भी एक वर्ड सिर्फ बताया है, वो वर्ड हमारा ये है कि चाहे सिमेट्रिकल सरफेस हो चाहे नॉन सिमेट्रिकल सरफेस हो, हर जगह अप्लाई होगा गॉस थ्योरम। बस कंडीशन इज ओनली वन, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। अगर मान लो ऐसा है, ओपन है, यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। कोई भी सरफेस हो, सिर्फ एक कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, सरफेस शुड बी क्या? क्लोज। अब रहा सवाल, हम गॉस थ्योरम क्यों पढ़ेंगे, क्या रीज़न है? कुछ आपको रिक्वायरमेंट फिल कराता हूँ। यहाँ पे हम चार्ज डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट आपको फिल करा रहा हूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं और ये सेपरेशन दे रहे हैं। चलो इसकी लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, चार्ज दे दिया 8 नैनो कूलम, और हम कहते हैं कि बताओ पी पॉइंट पर कितना होगा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा पी पॉइंट पर? रोहित जी, लाई इधर एसी का रिमोट भी होगा, चालू कर देते हैं। बात जरा समझने की कोशिश कीजिए, ड्रॉवर में होगा, खींच के अंदर वाला में। बात जरा समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए इंटेंसिटी आपके पास निकालने को कंसेप्ट अभी तक आया है, लेकिन मैं यही डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर चार्ज Q है, पॉइंट P है, सेपरेशन R है। अब तुरंत इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोल देंगे कि Q बाई क्या? R स्क्वायर। इसके लिए तो कोई गॉस थ्योरम का रिक्वायरमेंट नहीं था। बात जरा सुनते रहिएगा भाई। यहाँ पर एक उसमें नहीं, अंदर वाला ऑफिस में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोई सरफेस हम ले लिए, चार्ज डाला हुआ है। बात पहले समझो, गॉस थ्योरम पहले पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए क्यों पढ़ेंगे, किस काम के लिए हम पढ़ेंगे। अगर मान लेते यहाँ पर ऐसा है, और अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट P है, बताओ इंटेंसिटी क्या है? अभी तक जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं उससे संभव। तो इन सभी केसेस में अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कंसेप्ट, स्विच ऑन कर दो भाई साहब, पीयूष आप तो जानते हैं पहले से। इन सभी केसेस में अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कंसेप्ट, आपको सहारा लेना पड़ेगा कौन थ्योरम? गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम जो चलता है वो चलता है भाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझिएगा, गॉस थ्योरम जो चलता है वो भाया चलता है क्या? बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी टॉपिक को जब जूनियर टीचर पढ़ाता है कैसे पढ़ाता है? गॉस थ्योरम लिखा, स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखाना शुरू कर दिया। पहले बच्चों को फील आना चाहिए,
कि आखिर क्यों पढ़ेंगे हम, आखिर वजह क्या है, वो रिक्वायरमेंट आपको फील करा रहा हूँ। गॉस थ्योरम चलता भाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपको प्रीवियस क्लास में हम सिखाया कौन चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का कंसेप्ट। अब जरा एक बात बताओ, भाया मीन्स होता होकर। एक सिंपल एग्जांपल आपको लेते हैं, धनबाद से बस खुलती है रांची के लिए, क्योंकि हम लोग राज्य का कैपिटल है रांची। कहाँ से होकर जाती है, बोकारो से। तो कई एक बस में लिखल रहेगा धनबाद टू रांची भाया बोकारो, मतलब वो बस बोकारो होकर के जाएगी। अलग रूट से भी जाती है, लेकिन जो बस बोकारो होकर के जाती है वो सब भाया बोकारो रहता है। तो आपको इसके कारण भी इंटेंसिटी निकालना है, निकल जाएगा। इसके कारण भी निकालना, इंटेंसिटी निकल जाएगा गॉस थ्योरम की मदद से। लेकिन रास्ता चलेगा भाया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चलेगा बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात को पकड़ी है, वो रास्ता चलेगा भाया क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी सबसे पहले आप गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने सीखिए, और उसके बाद किसी भी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो संभव है। मतलब मुद्दा अब भी वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अलग अलग केसेस में। लेकिन अब चलेंगे हम लोग गॉस थ्योरम की मदद से, और वो गॉस थ्योरम चलता है किससे होकर के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो जरा बात समझिएगा, गॉस थ्योरम पढ़ने के पीछे क्या मकसद है, वो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यूरिंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन चलेगा किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले काम करो, अब गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ लो, गॉस थ्योरम के द्वारा फ्लक्स निकालने पूरा सीख लो, फिर हम लोग काम को करेंगे। फाइनल मोटो आपको समझ में आ गया कि अभी भी हमको इंटेंसिटी निकालना ही सीखना है। थोड़ा सा और बात समझिए, जैसे मान लो कोई इंसुलेटर है और इस पर चार्ज डाला हुआ है। बात जरा समझिएगा, कोई इंसुलेटर है, उस पर चार्ज डाला हुआ है और कहता है यहाँ पे निकाल लो इंटेंसिटी। पी पॉइंट को यहाँ डाल दिया, सपोज करो पी पॉइंट को यहाँ डाल दिया, पी पॉइंट को यहाँ डाल दिया, बोलता है निकाल लो इंटेंसिटी। वो कंसेप्ट सिंगल पॉइंट चार्ज वाला बेटा नहीं चलेगा। सिंगल पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला लगाते हो के क्यू बाई क्या आर स्क्वायर, नहीं चलेगा। अगर इस केस में भी आपको इंटेंसिटी चाहिए, सहारा लेना पड़ेगा किनका, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम चलता है भाया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए सबसे पहले आपको हम गॉस थ्योरम का क्या कहना वो बात अब सुनो। पहला कंडीशन, गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस में अप्लाई होता है, ओपन सरफेस में। साउंड प्लीज, क्लोज सरफेस। सिमेट्रिकल की, नॉन सिमेट्रिकल की, हर केस में। साउंड बढ़िया से बोलो भाई, हर केस में। क्या ऐसा कुछ कंडीशन है कि हाँ सिमेट्रिकल लगेगा तो अप्लाई होगा और नॉन सिमेट्रिकल अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन सरफेस शुड भी क्या, क्लोज। अब क्या कहता है, मान लो कोई क्लोज सरफेस है किसी प्रकार का, क्योंकि हर सरफेस के लिए वैलिड है, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल तो कोनो सरफेस हम ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो कोई सिंगल चार्ज है। अब इससे पूछता है कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ क्या, फोर्स। किसी एरिया से जितना लाइन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा भाई, वो सीखना है। इसके अंदर में एयर भी हो सकता है, एयर के अलावा दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो गॉस साहब का कहना है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो 1/εi इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब होता है क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। फाई इक्वल टू 1/ε इंटू क्यू टोटल। क्यू टोटल का मतलब क्या है, अगर बाहर में कोई चार्ज रखा हुआ, मान लो Q1 Q2 Q3, तो बाहर के चार्ज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज है उसी से लेना देना है। ये क्यू टोटल का मतलब है। इसको क्यू इनसाइड भी बोलते हैं। अलग अलग राइटर का अलग अलग लिखने का तरीका है। कोई लिखता है क्यू इनसाइड, क्यू टोटल, क्यू क्लोज सरफेस, ऐसा बोला जाता है। मतलब सीधा बात समझना, जो उसके अंदर चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, उस चार्ज में एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो। अगर मीडियम एयर के अलावा कुछ और है तब, और अगर एयर मीडियम है, चलो इसको एम लगा देता हूँ, किसी मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ। इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, कुछ और भी, डस्ट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब मान लेते हैं, सपोज करो क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज क्यू है और भरा हुआ एयर है, तो यहाँ जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम फाइए बोलेंगे। ए स्टैंड फॉर एयर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/ε0 इंटू क्यू। मतलब सीधा बात, क्यू मतलब क्या, टोटल चार्ज इनसाइड द क्या, क्लोज सरफेस। बात समझ आ रहा है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्या बोलो, क्लोज सरफेस।
तो डिफरेंस क्या हुआ, अगर एयर रहेगा तो 1/ε0 और अगर एयर नहीं रहेगा तो 1 क्या एप्सिलॉन। सबसे पहले दिखाता हूं इन दोनों में रिलेशन क्या, डरना नहीं। φm इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो भाई 1/ε इंटू क्यू है, और यहाँ पर एप्सिलॉन का फॉर्मूला जो बच्चे कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं उनको पता है, ε0 इंटू क्या एप्सिलॉन आर, आई इंटू क्या बोलो क्यू, कनेक्टिविटी बना के रखिए। तो यहाँ हो जाएगा φm इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू और यहाँ 1/ε आर। अब जरा बताओ इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, बताओ तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, φa, यानी एक रिलेशन बन गया φm इक्वल टू φa बाई क्या एप्सिलॉन आर, जहां एप्सिलॉन आर का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, दो नाम से जाना जाता है, एक नाम और है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। डरिएगा नहीं, फिलहाल आपको मोटे तौर पर एक सिंपल सा बात बता रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पर, अच्छा एक बात बताओ, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जरा बताओ कितना होता है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको तुम लोग रफ करके 1/ε0 का जरा वैल्यू बताओ तो, कॉपी पीछे में जाओ, जल्दी कौन बताता है, तुमको हमने ε0 का वैल्यू बता दिया, हमको 1/ε0 का वैल्यू बताओ, जल्दी कैलकुलेशन में बताओ पहले कौन, बट जो बोल रहा है कैलकुलेशन करो। 9 इंटू 10⁻⁹ किसका होता है, 1/4πε0 का होता है। हमने जो बोला उसको कैलकुलेट करो, पहले कौन बनाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू बताना है, -11 की +11 बोलो, हाँ इतना आएगा। देखो 1.12 10⁻11 कैसे आप लोग लाए होंगे, नीचे एप्सिलॉन नोट के वैल्यू डाल दिए और उसको कैलकुलेट करना था। समझ गए बात को ना, क्या क्वेश्चन उसके अनुसार अंदाजे मत पढ़ना। सुनो इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसकी अच्छा इसके यूनिट क्या होगा बताओ तो, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है रहने दो, इसका यूज करेंगे इसीलिए तुम लोग से निकलवाए हम कि ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। आपने क्या किया होगा, ऐसे किया 1/8.85 10⁻⁻12। आप जो किए हो बता रहा हूँ, इसको ऊपर ले चल जाओ, 12 हो जाएगा 8.85। एक काम करो पॉइंट हटा दो तो ऊपर हो जाएगा 100 और यहाँ 885 जो नहीं कर पाए सीख लो। अब एक जीरो और इसमें ले लो तो हो जाएगा 1000 और यहाँ 885 और 10⁻11। अब इसको डिवाइड करो 1.12 आ रहा है, यस और नो। चलिए ये हमारा कोई लॉ नहीं था, ये सिंपल सा आपका कैलकुलेशन था। हाँ क्या कहता है गॉस थ्योरम, वो कहानी आपको आगे सुनते रहना है। जैसे मान लो कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पे चार्ज है 2 नैनो कूलम, यहाँ पे चार्ज है 3 नैनो कूलम, यहाँ पे चार्ज है -1 नैनो कूलम, और आपसे कहता है बताओ ये क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। हमारे पास जो कंसेप्ट है, अच्छा कुछ नहीं बोला जाए तो मीडियम को एयर पकड़ लो, और अगर कुछ बोलेगा, ध्यान लगाओ तुम्हारा कंसंट्रेशन कम है, अगर कुछ बोलेगा तो एयर के अलावा कुछ मीडियम का नाम रख देगा। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले चार्ज निकाल लो, टोटल कितना होगा, 2 नैनो कूलम -1 नैनो कूलम, कितना होगा बोलिए तो, 2 नैनो कूलम माइनस क्या बोलिए 1 नैनो कूलम, ये कितना आएगा बोलो 1 नैनो कूलम। 1 × 10⁻⁻ क्या -9। क्या इस चार्ज को कंसिडर करेंगे, नहीं, उस चार्ज से कोई मतलब नहीं है।
हमको फ्लक्स चाहिए 1/ε0 इंटू क्यू। बोलिए 1/ε0 का वैल्यू बोलो 1.12 इंटू 10 टू द पावर क्या 11। क्यू का वैल्यू बताओ 1 इंटू 10 टू द पावर क्या -9। बोलिए कितना हो जाएगा 1.12 10 टू द पावर क्या 2। इतना होगा वोल्ट मीटर। यानी इतना लाइन वहाँ से निकल रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो सीधे 112 आ जाएगा। मतलब यहाँ से कितना लाइन बाहर निकल रहा है 112 लाइन। ये लाइन बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, कैसे पता चलेगा? फ्लक्स प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में, मतलब लाइन बाहर जा रहा है, मतलब इससे बाहर निकल रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा है। यस और नो? सरफेस से क्या निकल रहा है बोलो? बाहर। पकड़ में बात आ रहा है? अभी आप सुनते रहिएगा। अच्छा मान लो ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो कोई क्लोज सरफेस है, बात समझिएगा, कोई क्लोज सरफेस है और इसमें डायपोल हम रख दिए। मान लो डायपोल -Q और +Q। बोलेगा बताओ इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है? पहले लॉजिक से सेट करो फिर फार्मूला में जाएंगे। माइनस क्या करेगा? लाइन को अंदर लाएगा। अब प्लस क्या करेगा? लाइन को बाहर ले जाएगा। लाइन क्या होता है? टेस्ट चार्ज का रास्ता। टेस्ट चार्ज क्या होता है? प्लस या माइनस? ऑलवेज की कभी कभी? ऑलवेज। तो अब देखो इसके कारण लाइन अंदर आएगा, यस और नो? इसके कारण लाइन क्या होगा? बाहर जाएगा। आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव बोलते हैं और इनवर्ड फ्लक्स को, तो जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर आ रहा है, नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। ये तो लॉजिक से हुआ ना। फॉर्मूला दिखाता हूँ, बोलो 1/ε0। चार्ज जोड़ो कितना होगा? -Q और +Q, प्लस माइनस कट जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू बताओ 0। फ्लक्स का वैल्यू 0 रहे, इसका दो मीनिंग, या तो एक भी लाइन अंदर बाहर नहीं हो रहा है, या तो जितना लाइन अंदर आ रहा है उतनी लाइन बाहर जा रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स 0। अभी आप देखते रहिएगा। मान लो यहाँ पर एक सरफेस है S1 और दूसरा सरफेस है S2। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है। हमसे कहता है दोनों सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स का रेशियो निकालो। दोनों सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स का रेशियो निकालो। तो चलो भाई पहला जो फ्लक्स निकला उसको φ1 बोल देता हूँ, यस और नो? अच्छा मीडियम के बारे में कुछ बोला है? इसके अंदर क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ, कुछ और भरा हुआ है? कुछ बोला है? नहीं बोला तो क्या समझेगा? तो यहाँ देखिएगा 1/ε0 इंटू Q किसके लिए बोलो? S1 के लिए। अब निकालना चाहते हैं S2 के लिए, किसके लिए बोलो? तो बोले कितना होगा? 1/ε0 इंटू क्या? S2 के अंदर कितना चार्ज है? S2 के अंदर कितना चार्ज है? S2 के अंदर AB और AB है, यानी कितना हो गया बोलो? 2Q। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या? 2। आपको रेशियो चाहिए, जैसे मांगेगा यहाँ डालेंगे φ1 बाई क्या? φ2। तो बोलिए इधर कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू Q और यहाँ 1/ε0 इंटू कितना बोलो? 2Q। ये कट जाएगा ना, Q से Q कट गया, तो लीजिए φ1 बाई φ2 इक्वल टू कितना हो बोलो? 1/2। यस और नो? क्या पकड़ में आ रहा है? अभी सुनते रहिएगा आप। क्या निकालने सीख रहे जी? साउंड उठाओ। अरे क्या निकालने सीख रहे हैं? किसके मदद से? आप पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या निकालने सीखा था? उसका अपना कंसेप्ट से। और आज हम किसके कंसेप्ट से काम कर रहे हैं? बात पकड़ में आ रहा है? सुनते रहिएगा आप। अब मान लेते हैं एक ऐसा डायग्राम है, ठीक है। अब आपसे कहता है कुछ लाइन अंदर आ रहा है, ये लाइन इनविजिबल होता, दिखता नहीं है। ये बोल रहा है 100 वोल्ट मीटर अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है 200 वोल्ट मीटर। बाहर जा रहा है क्या? बोलिए 200 वोल्ट मीटर। तो कहता है इसके अंदर चार्ज कितना है? चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले नेट फ्लक्स निकालो, F नेट निकालो, नेट फ्लक्स। बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा? अंदर आने वाला फ्लक्स इनवार्ड है कि अपवार्ड है? इनवार्ड फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो माइनस हुआ 100 और आउटवार्ड कितना है? 200। बोलिए नेट फ्लक्स कितना बचा? 100। आपको क्या चाहिए इसके अंदर में? चार्ज। तो लीजिए फाई की जगह पर क्या डालेंगे? 1/ε इंटू क्या? Q। इधर कितना है बताओ? 100। तो Q इक्वल टू क्या होगा? ε0, 100 इंटू ε0। यहाँ बताओ ε0 का वैल्यू क्या होगा? बोलिए। मारेंगे बहुत मार तुम लोग का, नशा में रहता सब। यहाँ किसका वैल्यू मांग रहे हैं? ε0। उसका वैल्यू बताओ? 8.85। 8.85 10 टू द पावर क्या? -12। मैंने जो मन में से बोल देता है। यहाँ बोलो 8.85 10 टू द पावर कितना बोलो? -10। इतना कुल में। यस और नो?
आपको इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछे है ना, 1/ε2 थोड़ा पूछे हैं। पकड़ में आ रहा है? कौन थ्योरम पे काम कर रहे बताओ? गॉस थ्योरम। आगे जरा सुन रहिएगा। जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, यहां से फ्लक्स निकल रहा है, सपोज करो 800 वोल्ट मीटर। अब कहता है इसी क्लोज सरफेस में पानी डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे बोलो? पानी। तो अब कितना फ्लक्स निकलेगा? आपको जवाब देना नहीं, सुनना है। कोयला से आग निकल रहा है, उसे पानी डाल दोगे तो आग की मात्रा बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ये कोई फार्मूला है कि जिंदगी में देख रहे हैं आप? ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहेगा, हमेशा फ्लक्स घट जाएगा। देखा तो कैसे? पहले जो फ्लक्स निकल रहा था उसको फाइए बोलता हूँ। क्या बोल रहा बोलो? फाइए का वैल्यू कितना है? 800 वोल्ट मीटर है, सर नो। और अब क्या डाले? वाटर ना, तो ये हमको निकालना है, FW इक्वल टू निकालना है, यस और नो। अब इधर आ जाओ, इस बोर्ड का बेनिफिट क्या वो देखो। इस बोर्ड का बेनिफिट ये है कि आप पुराने चीज़ों को फिर से देख सकते हैं। देखिए इधर आप, फाइएम इक्वल टू क्या सिखाएं बताओ? फाइए बाई इप्सिलॉन आर, यस और नो? साउंड प्लीज बोलो। फाइएम इक्वल टू फाइए बाई इप्सिलॉन। अब जरा बताता हूँ, इसी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। फाइएम मतलब क्या? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कंटेनिंग एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ करके। फाइए इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कंटेनिंग एयर मीडियम। और इप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो गिवन रहता है। लेकिन बताओ आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बोलो। 80 होता है, 80 यूज करेंगे। तो आप देखो बेटा, तेरे पास जो फॉर्मूला लाए थे फाइएम इक्वल टू, हम क्या लाए थे? फाइए बाई इप्सिलॉन आर। अरे भाई हम तेरा नाम नहीं जानेंगे तो बोलेंगे ए स्टूडेंट इधर सुनो। अगर नाम जान रहे मिस बाहोल तो नाम लेके बोलेंगे रे मिस बाहोल इधर सुन, लड़ रहे भाई। तो जब मीडियम मालूम है वाटर तो आप डब्ल्यू लगा दो ना, फिर एम किस बात का। और अब बताओ फाइए का वैल्यू बताओ? 800, यस और नो? इप्सिलॉन आर का बताइए वैल्यू? वाटर का 80 होता है, कटिंग करके बताओ कितना आया? 10 वोल्ट मीटर। जब हवा इसमें भरा हुआ था तो इतना लाइन से निकल रहा है, और जब पानी डाल दे इतना लाइन से निकल रहा है। बढ़ गया घट गया? साउंड प्लीज। यहाँ पर ऐसा है, क्लोज सरफेस है, अंदर आने वाला जो फ्लक्स है ये है 2000 वोल्ट मीटर, अब बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है वो है 1000 वोल्ट मीटर। कहता है इसके अंदर में नेट चार्ज निकालो, नेट चार्ज निकालो। देखिए कैसे बनेगा। हम लोग क्या जानते हैं? पहले नेट फ्लक्स निकाल, पहले नेट फ्लक्स निकाल दो। फाई नेट फ्लक्स निकाल, कितना होगा बोलिए? ये माइनस होगा और ये क्या होगा बताओ? प्लस, एस और नो? तो लीजिए फाई नेट कितना आ गया बताइए? -1000 आएगा ना, 1000 आ गया। और अब बताइए फाई की जगह पर क्या डालेंगे? 1/ε0 इंटू क्या? क्यू। इधर कितना होगा बोलो? -1000। तो लीजिए हमें चाहिए क्यू का वैल्यू। क्यू का वैल्यू हो गया -1000 इंटू क्या बोलो? ε0। चलो भाई -1000 तो रहेगा, ε0 का वैल्यू बताओ बोलो? 8 पॉइंट क्या बोलो? 85, 10⁻⁻ क्या? -12। अब बोलो कितना हो जाएगा? -8.85। ये कितना जीरो है जी? 30। अरे 1000 मतलब क्या होगा? 30। तो बोलो कितना बचेगा? -9 कूलम। कितना हो गया? और उससे अच्छा है, स्टैंडर्ड यूनिट में आ रहा है -8.85, इसको हटा लगा दो क्या? नैनो कूलम। क्लियर है? 10⁻⁻9 हटता तो क्या लग जाता है? नैनो। हेलो, हाँ प्रियांशु, प्रियांशु, हाँ 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 आया हुआ, हाँ बैठा हुआ। आपका नाम प्रियांशु कुमार जसवाल है? उनको भेज दें क्या? भेज दें मैडम? ठीक है भेज दे रहे। ठीक, जय प्रियांशु जी, आपका कुछ काम है? जय, ठीक है। चलो इधर आ जाइए, बात समझ में आ रहा है? हम लोग कौन थ्योरम की बात कर रहे हैं?
साउंड प्लीज, गॉस थ्योरम। इससे क्या निकालना सीख रहे हो? आखिरी मकसद क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना कंटिन्यूअस चार्ज के कारण। डिस्टिंक्ट चार्ज नहीं, सिंगल सिंगल चार्ज नहीं, कंटिन्यूअस चार्ज के कारण। पहले लिखिए गॉस थ्योरम के बारे में 2 लाइन लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, total electric flux through a closed surface, is equal to 1 by epsilon times that of total charge inside the closed surface, that is phi equal to 1 by epsilon into q total। कोई क्लोज सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज है, अगर यहाँ पर मान लेते चार्ज ऐसा है, q1 है, q2 है, q3 है, लास्ट में qn है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन, और यहाँ लिखेंगे q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस डॉट 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 qn। लेकिन हम लोग आउटर चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, आउटर चार्ज को कंसिडर, ये नोट कर लीजिए, आउटर चार्ज को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्लोज सरफेस आप बना लीजिए अच्छे से, और इसमें चार्ज दिखा दीजिए सब। Q1, Q2, Q3, Qn। रेडी है? बोलो, बातचीत नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एयर मीडियम, inside the closed surface, अगर क्लोज सरफेस के अंदर में एयर मीडियम रहेगा तब, चलो इसको फाई बोल देता हूँ, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू टोटल। अगर क्लोज सरफेस रहेगा, चार्ज यहाँ क्यू है, एयर मीडियम है, तो ऐसा चलेगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू टोटल। रेडी है? आगे चले बच्चों, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है? अब आप लिखिए रिलेशन बिटवीन फाई एम एंड फाई ए, रिलेशन बिटवीन फाई एम एंड फाई ए, रिलेशन बिटवीन फाई एम एंड फाई ए। तो ऐसे लिखिएगा, सिंस फाई एम इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते चलो, एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर,
इंटू क्यू, फाई एम इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, इसको अलग से कर दो 1/ε0। और थोड़ा आप इसका जरा वैल्यू बताइए तो, बोलिए क्या लिखेंगे उसको, फाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई एम इक्वल टू फाई ए बाई एप्सिलॉन आर। क्लियर है? फाई ए बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर को ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये नाम से ज़्यादा फेमस है, ऐसे इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के भी लिखा जाता है, फिलहाल ये एप्सिलॉन आर लिख रहा हूँ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे बढ़े हम लोग। यहां देखिए क्वेश्चन लिखे एक, क्वेश्चन लिखे फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। गिवेन है 4 नैनो कूलम, -1 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम, इधर 6 नैनो कूलम। डायग्राम ड्रॉ कीजिए और नोट कीजिए। चलिए बताइए, 6 नैनो कूलम को कंसिडर करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे। क्यों? निकालिए। 4 - 1 + 2 कितना आएगा बताओ? 5 नैनो कूलम, यस और नो? सबसे पहले आप नैनो को बदल दीजिए कुलम में, इतना आ गया। आपको क्या चाहिए? फ्लक्स। बताओ क्लोज सरफेस के अंदर में कौन सा मीडियम है? बोलो। कुछ नहीं बोला जाए तो क्या पकड़ के चलेंगे? एयर। 1/ε0 इंटू क्यू। तो अब आपके पास हो जाएगा, जरा बताइए 1/ε0 के वैल्यू बताइए, 1/ε0 के वैल्यू बताइए। 1.12 10⁻11, यस और नो? क्यू का वैल्यू बोलिए 5 × 10⁻, क्या? -9। लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5.60 हो जाएगा। इंटू 10⁻, कितना? 2। कितना वोल्ट मीटर? स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने दो, अच्छा लग रहा है। ऐसे पॉइंट हटाओगे 2 0 कट जाएगा, 560 आ जाएगा। कितना वोल्ट मीटर? ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। लिखिए इफ ए क्लोज्ड सरफेस, इफ ए क्लोज सरफेस, इफ ए क्लोज सरफेस containing electric dipole, containing electric dipole, containing electric dipole, then find electric flux, then find electric flux through the closed surface, then find electric flux through the closed surface। बना के दिखाओ इसको, फटाफट बनाओ। जवाब पता है ना आप लोगों को क्या आने वाला है? 0। कोई क्लोज सरफेस ले लो, कोई डायपोल ले लो। डायपोल किसको बोलते हैं? जितना नेगेटिव पॉइंट चार्ज उतने क्या? पॉजिटिव। आपको निकालना फ्लक्स, फॉर्मूला बोलिए 1/ε0। टोटल चार्ज -Q और +Q।
प्लस माइनस कट गया, बोलिए फ्लक्स का वैल्यू कितना आया? 0। फ्लक्स का वैल्यू 0 आया, इसका कितना मीनिंग है? 2। या तो सरफेस से लाइन अंदर बाहर कुछ नहीं हो रहा, या फिर जितना अंदर आ रहा उतना ही बाहर जा रहा है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चले, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बनाइए। बोलिए, चार्ज मांग रहा ना आपसे, पहले नेट फ्लक्स निकालो, फाइनेट। इनवर्ड फ्लक्स को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो -400 और +800। बोलिए फाइनेट कितना आ रहा है? 400 आया है ना, इतना आया। आपको फ्लक्स चाहिए था या चार्ज चाहिए था? बोलिए क्या फार्मूला लगा देंगे? 1/ε0 इंटू क्या? Q। कुछ नहीं बोला जब मीडियम, हमेशा क्या पकड़ के चलेंगे? एयर। क्रॉस कीजिए, Q = 400 इंटू ε0। 400 ε0 का वैल्यू डाल दो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हो जाएगा 4 इंटू 8.85, 2 जीरो का हिसाब लगा दो, -10। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या इतना होगा? देखिए तो जी, इतना कुलम। क्लियर है? आगे चले हम लोग। बातचीत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, कोई दिक्कत रहेगा हमसे डायरेक्ट बात करो। आगे चले, बोलो, लिखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखिए। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface, if electric flux through a closed surface is 1600 voltmeter, 1600 voltmeter, full stop. If pure water, if pure water is filled up, ordinary नहीं, क्या प्योर, वो डाइलेक्ट्रिक्स होता है। if pure water is filled up, then what will be बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले जो क्लोज सरफेस है इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है जी? बताओ कितना? 1600 वोल्ट की वोल्ट मीटर यार। अब इसमें क्या डाल दिया? ऑर्डिनरी वाटर या प्योर वाटर? तो क्या था, कितना फ्लक्स निकला? चलो इसको 5W बोल देता हूँ, यही निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, फाई ए का वैल्यू 1600 वोल्ट मीटर, 5W निकालना है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लो 80। बोलिए आपके पास क्या फार्मूला है?
इन दोनों बीच में रिलेशन क्या है? फाई एम इक्वल टू क्या बोलो? फाई ए बाई एप्सिलॉन आर, यस और नो? यहाँ फाई एम बोलूँ या फाई डब्ल्यू बोलूँ? बोलो फाई डब्ल्यू। फाई ए का वैल्यू कितना है? इसका 80 ले लो, 20 वोल्ट मीटर। कितना कम जा रहा है? अनिकेत पकड़ में आ रहा बातचीत? क्लास कंटिन्यू कीजिए। तेज होना काफ़ी नहीं होता है, कंटिन्यू करना काफ़ी होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर ब्रिलियंट बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन हर डेडिकेटेड बच्चा का होता है। जो समर्पित है उसकी सफलता मिलेगा, इसकी फुल गारंटी है। आगे बढ़ूँ बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a sphere S1 and S2, through a sphere S1 and S2, यहाँ पे चार्ज है 2Q, यहाँ पर भी चार्ज है 2Q। बना के दिखाओ फटाफट। बैठना नहीं, बना के बताओ। 1:2। अगर हम ऐसे लिखें फाई S1 और यहाँ लिखें फाई S2, तो बताओ भाई S1 के अंदर में चार्ज कितना है? 2Q। S2 के अंदर में चार्ज कितना है? 4Q, यस और नो? S2 के अंदर में S1 है कि नहीं? इसके अंदर भी चार्ज 2Q, और 2Q कितना हुआ बोलो? 4Q। फाई S1 बाई फाई S2, 1/2, 1:2, 1:2। अब यहाँ पर एक सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहे हैं। मुझे ज़्यादा चांस है आप गलत करेंगे, और अगर नहीं गलत करते अच्छी बात है। लिखिए क्वेश्चन, ज़्यादा चांस है आप गलत करेंगे। लिखिए, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 100 voltmeter, full stop. If area of closed surface make double, then flux will be ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ए में 100 वोल्ट मीटर, बी में 200 वोल्ट मीटर, सी में 400 वोल्ट मीटर, डी में नन ऑफ दिस नॉट। आंसर बोलना नहीं है, बना के सिर्फ आपको हाथ उठाना है कि हम बना लिए। एक स्टूडेंट हाथ उठा चुकी हैं, ठीक है। आप जो हाथ उठाए, क्या आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट है? 100%। अच्छा ठीक है, आने वाला समय 2 मिनट के बाद पता चलेगा।
2 स्टूडेंट और बच्चा हाथ उठाइए। 3 बॉयज़ ग्रुप से खड़ा हो तो पहले बोलिए, इसलिए खड़ा हो जाओ। तो बताओ, कुछ लॉजिक है आपके पास? ठीक है, अच्छा बात बोला। गौस साहब का कहना है, बैठ जाइए, यही बात है। आप बेटा सही बोले हैं, उसमें से और सुधार हो सकता है, वो करके दिखाता हूँ दोनों तरीका से। पहले देखिए, मान लो चार्ज क्यू है, कुछ तो होगा। यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है कितना, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है 100 वोल्ट मीटर। अब क्या है, एरिया को डबल कर दिया गया। इसको यहाँ लिखता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आपने सही बोला, अच्छा बोला, आंसर भी बोला, लॉजिक भी दिया। शुभकामना आशीर्वाद है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा अभी। यहाँ से 5-6 साल ज़िंदगी पूरा रगड़िएगा एजुकेशन में ना, तो बाद में चमकिएगा। फ्लक्स कितना दिया बताओ, 100 वोल्ट मीटर। अब इसका एरिया डबल कर दिया गया, ये सीन होना चाहिए। तो आप फ्लक्स निकालने क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/ε0 × Q = 100। एरिया डबल कर देने से क्या हो जाएगा, चार्ज डबल हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया डबल कर देने से क्या चार्ज डबल हो गया? रुको भी, उन्होंने जो बोला उसी बात को भी हम बोल रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा बोल नहीं रहे हैं। अगर आप इसको S1 बोल दें और इसको S2 बोल दें, तो S1 के अंदर कितना चार्ज है और S2 अंदर कितना चार्ज है, तो फ्लक्स का वैल्यू तो वही आएगा। यहाँ तक तो आप मैथमेटिकली समझें, लेकिन अब इसको और बेहतर तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, ऐसे जैसे यहाँ चार्ज क्यू है, ये फ्लक्स निकल रहा है मान लो, ठीक है, ऐसे से 100 लाइन से मान के चलिए। आपने एरिया बड़ा कर दिया, वही लाइन बाहर निकल रहा है कि लाइन कहीं से और आ गया? क्लियर है? तो फ्लक्स वही रहेगा कि बदल जाएगा? गौस साहब ने कोई सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई बात नहीं किया है, वो चार्ज से रिलेटेड बात किया है, आनंदीबेन पटेल। इसलिए आपका फ्लक्स का वैल्यू वही होगा। एक बात बताओ, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, क्या सारे बच्चों को 100 लग रहा था? किसी को 200 भी लग रहा होगा? मत नाम बताओ, हम आपसे नाम जानना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि गलत होने पर कोई नाम बताना नहीं चाहता है। सही होने पर तो नहीं हो मालूम था बताता। हाँ, आप कह रहे हैं कि हमको लग रहा था, लेकिन जब तक आप नहीं कहिएगा पूछने से पहले, तो कैसे मान लेंगे? मैच जीत जाने के बाद लगता है हाँ जीत जाता है, हमको भी लग रहा था। तो पहले अनुमान लगा दिखाओ जरा। पहले ही बताइए बेटा, समझ में आया बातचीत? 100%। जो लाइन यहाँ से निकल रहा था, तो एरिया डबल कर दे यार, ट्रिपल कर दे यार। जितना संख्या बच्चा बैठल है, यही संख्या रहे, रूमा हम चौड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संख्या तो ही रहेगा ना, यही फैल फैल के बैठ जाएगा बेटा। कोई नम चल जाएगा, कोई नम यही बच्चा रहेगा, चारों तरफ फैल जाएगा, और क्या होगा? कुछ तो विश्लेषण बोले। सारी बातें समझे कि नहीं समझे, मुझे बात बताओ। फार्मूला से भी, लॉजिक से भी, इसलिए आंसर विल बी क्या, 100 वोल्ट मीटर। यस और नो? चलिए, कलम चलाना चलाइए, नहीं चलाना तो आंसर मारिए, आगे बढ़ता हूँ। यस और नो बोलो। कलम चलाना चलाइए, अदरवाइज 100 लिखिए। लॉजिक समझ में आ गया ना? हाँ, सरफेस को डबल करे, ट्रिपल करे और चार्ज का वेरिएशन करे तो खेला बदल जाएगा। चार्ज प्लस माइनस कर दें, कुछ वैल्यू बढ़ा घटा दें तो खेला बदल जाएगा।
अरे सरफेस तो सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल हो, बड़ा हो, छोटा हो, डजंट मैटर। सरफेस से रिलेटेड को बात ही नहीं कर रहा है गौस साहब ने। वो बोला हर टाइप का सरफेस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। बात पकड़ में आ रहा है? अब यहां से आगे बढ़ूं। अच्छा, गौस साहब ने आपको ये कहा और आपने मान लिया। सीबीएसई बोर्ड कहती है कि हमको प्रूफ करके दिखाओ। तो गौस साहब ने कहा, हमने कहा, आपने मान लिया, क्वेश्चन बना लिया, और सीबीएसई बोर्ड कहती है प्रूफ करके दिखाओ जरा कैसे होता है। प्रूफ भी पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। एप्लीकेशन का मोटो तो अंदाज़ा मिलिएगी आपको कि हम अलग अलग चार्जेस के कारण निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी, जो कि कूलम्ब्स लॉ से संभव नहीं था। तो वहाँ रिक्वायरमेंट एक और लॉ का था। तो वो रिक्वायरमेंट कौन आया बताओ? गॉस लॉ। कनेक्टिविटी बना के रखिए, कभी भी किसी से बात होगा, हाफ माइंड से नहीं रहना है। मुद्दा यही है। तो अभी तक हम गॉस थ्योरम के बारे में सिर्फ बताए और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाए, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब एक टर्म यहाँ सीखिए, गॉसियन सरफेस। हेडिंग लगाइए, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, फिर आपको सुनना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ध्यान से सुनना, आपको अब इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, हेडिंग लगा के आराम से बैठ जाइए। पहला नंबर ये क्लोज सरफेस होता है। नंबर 2 यह एक इमेजिनरी सरफेस होता है। बच्चों बात नहीं करना है, नहीं तो फिर आप ही बात कीजिए, हम चुप हो जाएंगे। 2 वर्ड में बोल रहा हूँ। पहला वर्ड क्या बोला? शॉर्ट प्लेज। और दूसरा वर्ड क्या बोला? मतलब इमेजिन करना होगा, इमेजिन करना होगा और क्लोज रखना होगा। और इसका मकसद क्या है? कवर द फ्लक्स, कवर द फ्लक्स, फ्लक्स को कवर करना। कहीं से अगर फ्लक्स निकल रहा है तो उसको कवर करने वाला सरफेस को इमेजिन कीजिए, लेकिन ओपन नहीं, क्या? क्लोज्ड। लेकिन सर क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, फ्लक्स को कवर करने वाला है, इन तीनों से तो कोई नाम ही नहीं मैच हो रहा गॉसियन का। अगर किसी जन्म में यही काम को केडी प्रसाद किया जाता था, आज केडियन सरफेस पढ़ता है। लेकिन आज आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है? गॉसियन सरफेस। क्योंकि इस काम को सबसे पहले किसने बताया पूरा वर्ल्ड को? गॉस साहब ने। इसलिए उनका नाम जोड़ करके रहा। ये परंपरा स्टार्टिंग से चलते रहा क्रेडिट लेने का। ये आज नहीं क्रेडिट लेने का है, परंपरा सदियों से चलते आ रहा है। जो कोई अच्छा काम किया अपना नाम ऐड कर दिया। अब क्यों नहीं करेगा भाई? अच्छे काम के लिए तो नाम ऐड ही होना चाहिए। खराब काम में कौन नाम ऐड करना चाहता है? अच्छे काम के लिए। तो गॉस साहब ने इस सरफेस के बारे में पूरा दुनिया को सबसे पहले बताया, इसलिए इसका नाम है गॉसियन सरफेस। आप इसे गॉसियन क्लोज सरफेस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 लाइन मैंने लिखा है। पहला है कैसा सरफेस होता है? क्लोज। दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी। काम इसका क्या है? कवर द फ्लक्स। दोनों बात है, कैसा है ओबी और काम क्या है? ओबी। अब टॉपिक से थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं, तब आपको ये टॉपिक पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। टॉपिक पूरा समझ में आएगा। रामदेव भैया हम क्लास में हैं, रात में बात करेंगे, दवाई खा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुना जाए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या क्या वर्ड बोला था? क्लोज सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, कवर द फ्लक्स। कैसा है वो भी बता रहा हूँ और इसका काम क्या है वो भी बता रहा हूँ। और इसको सबसे पहले किसने बताया वो भी बता रहा हूँ।
किसने बताया? गॉस। इसलिए नाम पड़ा क्या? गॉसियन सर्किट। लेकिन हम टॉपिक से थोड़ा देर के लिए हट जा रहे हैं। चलिए एक छोटा सा बात आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर बारिश हो रही है और आप ग्राउंड में हैं, इमेजिन करो, साइंस लिया है तो 25% तो इमेजिन करना सीखना होगा, 75% रियल चीज़ से आपको रिलेट करना है और 25% इमेजिन करना होगा, दोनों मिलाकर 100% हो जाता है। हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। अगर बारिश हो रही है और तुम रोड में चल रहे हो, बचने के लिए क्या करते हो? सेल्फ की बात करो, ये मत बोलो किसी घर घुस जाते हैं। सेल्फ की बात करो, तू कैसे बचता है बारिश से, हमको ये बताओ। छाता लगा लेते हो, और क्या करते हो? रेन कोट पहन लेते हो, बहुत अच्छी बात है। सुनो, वो रेन कोट बारिश होने से रोक देता है कि आप पर पानी ना आओ उसका प्रोटेक्ट करता है? ऐसा थोड़ी हो कि बारिश होने से रोक देता है। तो बेटा बहुत गजब हो जाता है भाई, तब तो फिर बहुत बड़ा बात हो जाता है कि आप अगर रेनकोट पहने और बारिश होना बंद हो जाए, तब तो गजब बात है। एक मिनट, मेरी बात समझ, सिंसियर रहिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने आप बचाने के लिए आप रेनकोट पहन लेते हैं और पानी से प्रोटेक्शन हो जाता है, सुरक्षा हो जाता है। बहुत लोग का डॉगी बहुत प्यारा होता है, अत्यंत प्यारा होता है, और हमें तो जरा सी भी नहीं है। इवेन मैं टॉपिक से रिलेटेड हूँ, जरा से हट नहीं सकता, मेरे पास टाइम उतना रहता नहीं है। इवेन बहुत लोग डॉग को अपना बेडरूम में सुलाता है, अपने सब्जी रोटी खा लेगा नेनुआ का, लेकिन बेटा चिकन खिलाता है, यहाँ तक होता है। लेकिन मैं वो सब बातें विश्वास नहीं करता हूँ। चलो ठीक है, तो हमको उधर जाना भी नहीं। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, आप भी ग्राउंड में हैं, डॉग भी ग्राउंड में है, और आपको भी लगता है पानी से हम प्रोटेक्ट करें और उसको भी पानी से प्रोटेक्ट करें, क्या आप अपना रेनकोट उसको दे सकते हैं? क्यों नहीं? ये बोल रहा है कि हम बचेंगे दूसरा कुत्ता ले आएंगे, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं उस पॉइंट पर जा ही नहीं रहा हूँ। हम अपना फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूँ। क्या आपका रेनकोट उसके लिए सुटेबल है? वो 4 पैर का जानवर है यार, हम लोग 2 पैर का मानव जाति है। सुनो, उसके लिए रेनकोट अगर लगाना होगा तो उसी मॉडल का सिलाना होगा। अब आप आइए गॉसियन सरफेस पर, अब आप आइए गॉसियन सरफेस पर, स्वागत है। पहले बताओ गॉसियन सरफेस कैसा है? क्लोज। दूसरा बोलिए इमेजिनरी सरफेस। तीसरा बोलिए कवर द फ्लक्स। फ्लक्स को क्या कर रहा है? कवर। अब बेटा एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक चार्ज हम प्लस क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर एक चार्ज हम ले लेते हैं अलग से लाइन चार्ज। अब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज में एंट्री करेंगे। डिस्टिंक्ट चार्ज का हम लोग काम कर लिए, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग चार्ज। अब हम कंटिन्यूअस चार्ज की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहीं पर गॉस थ्योरम ज़्यादा वैलिड है। वैलिड तो हर जगह है लेकिन ज़्यादा यूज वहाँ पर है। अब बताओ यहाँ से फ्लक्स कैसे निकलता है? इधर से, 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 इधर से भी निकलता है, बाहर से भी निकलता है। अब बताओ बच्चों, हमको इस फ्लक्स को रोकना है, क्या करूं? इधर से बॉर्डर मार दूं, 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 और जो बाहर से निकले उसको क्या करूं? अब तुम अपने दिमाग में एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम सोचो, एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम इमेजिन करो कि वैसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम में पॉइंट चार्ज के रख दूं जिससे निकलने वाला फ्लक्स रुक जाए। बोलो कौन सा स्फीयर? मतलब क्या? 2 तरह का स्फीयर होता है, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में घुसाएगा कैसे तू? होलो स्फीयर।
फील आ गया तुमको कि फॉलोअर्स पे रखेंगे तो ही पकड़ में आएगा। ध्यान से सुनो, मतलब यहां पर सुनो, मतलब यहां पर से अगर फ्लक्स निकल रहा है और उसको रोकना है तो आपको बच्चों बनाना होलोस्फीयर। क्या बनाना बोलो? होलोस्फीयर। यस और नो? क्या बनाना बोलो? होलोस्फीयर। और ये जो क्लोज सरफेस बना दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कौन सरफेस? आपको सुनते सुनते अंदाजा मिल गया होगा क्या हर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस का शेप एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अविरल जी, एक जैसा कि अलग अलग? अलग अलग। क्योंकि मैंने ह्यूमन और डॉग का एग्जांपल जो दिया उससे आपको मामला समझ में आ गया कि उसके लिए अलग रेनकोट, हम लोग के लिए अलग रेनकोट। एक मिनट, अब यहां से जो लाइन निकल रहा है जरा गौर करिए, इधर भी जाएगा, 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 इधर भी जाएगा। गेस करो और एक वैसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम इमेजिन करो जिस डायग्राम के अंदर इसको डाल दे तो निकलने वाला सारा फ्लक्स रुक जाए। उठाओ साउंड। होलो सिलेंडर बोलो, होलो सिलेंडर। मतलब यहां पर अगर यहां पर हम होलो सिलेंडर डाल दें, सिलिंड्रिकल डायग्राम डाल दें तो एक भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो आप बताओ हर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस एक जैसा कि अलग अलग? आगे जरा सुनिएगा। अब मान लेते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना, यहां पे बच्चे लट रहिएगा, यहां पे एक स्क्वायर है, जनरली इसका ज्यादा यूज होता है। और सपोज करो यहां से एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो इसका साइड ए है, a/2 यहां से ऊपर जाना है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q जस्ट ऊपर में, और इससे फ्लक्स निकल रहा है और इस फ्लक्स को हमें रोकना है। तो हमको एक वैसा सरफेस इमेजिन करना है जिससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाए? रुक जाए। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, आपके माइंड में कौन सा डायग्राम चल रहा है ताकि, अच्छा अभी जो फ्लक्स निकल रहा है चार्ज से, क्या उसको ही रोक पा रहा होगा? बोलो। लेकिन आपको दिया हो रहेगा कि स्क्वायर के सेंटर से a/2 हाइट पर या किसी और हाइट पर Q चार्ज है, तो निकलने वाला फ्लक्स के लिए गॉसियन सरफेस बताएं आप। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? गेस करो बेटा, कोई नहीं हो? आप लोग सही बोल रहे, डरो मत, बोलो। क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब का एक बेस हमारा क्या होता है? स्क्वायर। 25% इमेजिन करना है तो आप अभी इमेजिन ही ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूब बना देंगे। क्या बना देंगे? बोलिए, क्यूब। गौर से समझिएगा, सबसे पहले क्यूब बना देंगे, और जैसे क्यूब बना देंगे तो इससे निकलने वाले सारा फ्लक्स क्या होगा? रुक जाएगा। तो बोलिए यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा हुआ? क्यूब। अब आपको एक डायग्राम और देते हैं। अब अगर हम क्यूब ही दे दें और यहां पर क्यू चार्ज रख दें, अच्छा क्यूब जो है 1 डायमेंशनल ब्लॉक है, 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल? अगर होलो है, अंदर रख दिए, अंदर रख दिए क्यू चार्ज, तो बोलो इससे निकलने वाला फ्लक्स कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना है कि ऑलरेडी बना हुआ है? ठीक है। और जब भी गॉस थ्योरम लागू होता है तो पूरा गॉसियन सरफेस के लिए हाफ के लिए अप्लाई, ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, चाहे जैसा शेप का गॉसियन सरफेस हो, पूरे सरफेस के लिए अप्लाई होता है, पूरे सरफेस के लिए अप्लाई होता है। आगे जरा बात समझिएगा। लेकिन बेटा अगर चार्ज को यहां डाल दे तो क्या होगा? यहां डाल दे तो क्या होगा? कॉर्नर पे, तब गॉसियन सरफेस कैसा होगा? अरे भाई मैं यहां चार्ज दे रहा हूं और कहता हूं कि निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आपको गॉसियन सरफेस बनाने सिखा रहे हैं, बाहर के सरफेस की इमेजिन तब नहीं करेंगे ना जब ये डायग्राम बना हुआ रहेगा और ये चार्ज गिवन रहेगा, इसके बाद कुछ बातें नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूं यहां पे अगर रख देता हूं तो बताओ गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा?
क्यूबॉइड और क्यूबॉइड नहीं बनेगा। पहले ही बताओ, इसमें कॉर्नर कितना है? 6 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, कितना कॉर्नर है? अरे भाई कितना कॉर्नर है तो गिनने आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कै वो कॉर्नर है? 8 वो कॉर्नर है। अब 8 को जब क्यूब बनाइएगा ना एक साथ, वो डायग्राम हमसे नहीं बनेगा, पिछले 25 साल से नहीं बन रहा है। 8 को जब क्यूब बनाइएगा तो उसके सेंटर पर ही आ जाएगा। यानी इसके लिए 8 को क्यूब एक साथ बनाना पड़ेगा तो बन जाएगा इसके लिए गॉसियन सरफेस। समझ आ रहा बातचीत? पहले एक बात बताओ, इधर आओ, यहां पर आ जाओ। गॉसियन सरफेस कैसा होता है? दूसरा क्या होता है? आप बार बार इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं? साउंड प्लीज बोलो। और उसका काम क्या है? कवर द फ्लैक्स। यही 3 वर्ड को तो सजाना था। फूल गिरा हुआ है, खराब लगता है, धागा में डालते माला बन जाता है। यही 3 को सेंटेंस को, 3 को वर्ड को सजा देंगे, उसका डिफिनेशन बन जाएगा। दैट इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच कवर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड क्या? गॉसियन सरफेस। लास्ट में फाइनल कैसा होता है ये? फिर बोलो, उसके बाद लिखिए। एक लाइन जरा, पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा? स्फेरिकल। साउंड प्लीज। लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। लाइन चार्ज के लिए एक और बताता हूं, प्लेन शीट चार्ज, ये सब यूज करेंगे अभी। प्लेन शीट चार्ज, इसके लिए भी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ही होता है। इसके लिए भी गॉसियन सरफेस कैसा होता है? बोलो, सिलिंड्रिकल। लिखिए आगे, पहले टॉपिक फिर बात करता हूं। लिखिए, दैट इमेजिनरी क्लोज सरफेस, दैट इमेजिनरी क्लोज सरफेस which cover the electric flux, which cover the electric flux is called Gaussian surface. Full stop. Its paragraph चेंज करके लिखो, its shape depends upon, its shape depends upon, its shape depends upon charge symmetry. Its shape depends upon charge symmetry. इसका मतलब समझे, चार्ज किस प्रकार का है? चार्ज नेचर नहीं, नेचर ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है? प्लस ऑफ। चार्ज का सिमेट्री कैसा है? पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, वो कहना है चार्ज सिमेट्री। ठीक है, आप एक तरफ ऐसे लिखिए, इधर लिखिए चार्ज सिमेट्री, इधर लिखिए गॉसियन सरफेस। चार्ज सिमेट्री और गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज है। बोलो कैसा रहेगा इसका, बताओ तो, बोलो। स्फेरिकल ना, यहां पर बना के दिखा सकते हैं आप, ऐसा से बना के दिखा सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? अब आइए नंबर 2 में, लाइन चार्ज। सिलिंड्रिकल,
cylindrical, प्लेन सेट चार्ज, बात नहीं करना है। हॉरिजेंटल सिलेंडर, हॉरिजेंटल सिलिंड्रिकल, क्लियर है बच्चों? कहीं को डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब हम लोग चलेंगे गॉस थ्योरम के प्रूफ पर। हम लोग कहाँ चलेंगे बताओ? गॉस थ्योरम के प्रूफ पर। अब आप लिखिए क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ क्या बोलिए? गॉसेस थ्योरम। बताओ स्टेटमेंट तुम लोग जानते हो कि नहीं? लिखो स्टेटमेंट, लिखिए गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर जो बारीकी है, बोर्ड की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बारीकी एक चीज़ सिखाता हूँ, कैसे सेम टीचर से पढ़ने के बाद नंबर आगे पीछे कैसे आपका होगा। अगर मान लो कोई बच्चा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग दे रहा है, कोई बच्चा गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट दे रहा है, आप मुझे एक लाइन बताओ सोच समझ के, किसके स्टेटमेंट में पूरी सेटिस्फैक्शन है? 1 वाले में या 2 वाले में? बोलो। 1 वाला तो एक पार्टिकुलर मीडियम का हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? जनरल मीडियम, जनरलाइज केस हुआ। तो स्टेटमेंट में 1/एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? 1/एप्सिलॉन। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon times that of total charge inside the closed surface,
दैट ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्या क्लोज सरफेस, दैट इज फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, चार्ज क्यू दिखा दिया, एप्सिलॉन नोट नहीं एप्सिलॉन, ये जनरलाइज केस है, समझ रहे हैं अंकित? अगर कोई बच्चा 1/एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू लिख रहा है तो गलत दिख रहा है क्या? गलत नहीं लिख रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए? एयर के लिए। और अगर एप्सिलॉन लिख चल रहे तो सबके लिए बात कर रहे हैं। तो थ्योरम या स्टेटमेंट जनरलाइज होना चाहिए। अब लिखिए प्रूफ, PROOF, प्रूफ। प्रूफ की बात अब अगले क्लास में करेंगे, कल फीवर था तो उतना बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, ठीक है? आज यहीं तक, आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू सो मच।